कल मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे। ये सभी बच्चों के लिए है, सभी क्लास के लिए। अब परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की। अब थ्योरी के एग्जाम हो रहे हैं, सेकेंड ईयर फाइनल के, सेकेंडरी की, और उसके बाद शुरू होंगे बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड की थ्योरी के पेपर। अब प्रश्न ये होता है कि तुम में से कुछ बच्चे पूरे साल भर पढ़ने के बावजूद कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ पूरे साल पढ़ते हैं फिर भी उनके नंबर नहीं आते हैं। इसका कारण क्या है? मैंने कल बताया था तुम्हें। फिर भी बच्चे आ भी रह जाए तो वो फिर और जो बच्चे हैं वो उनको बता देंगे, या मुझसे मोबाइल से पूछ सकते हैं, मैं तुम्हें मोबाइल से सारी बात समझा दूंगा। कारण यही है कि तुम लिखने में सबसे बड़ी गलती करते हो। लिखने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो तुम्हें नहीं आता। प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में आता है। प्रत्येक इकाई में अलग अलग प्रश्न होते हैं जो सभी करने होते हैं, और लास्ट में अथवा दिए होते हैं, उनमें से करने होते हैं। कुछ बच्चे सभी प्रश्न कर देते हैं, ये पढ़ ही नहीं पाते उन्होंने प्रश्न में क्या लिखा है, इकाई में क्या लिखा है। 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, या 5 में से 3 करने हैं, पहली इकाई में से सभी करने हैं, कितने शब्दों में करने हैं, उन शब्दों में लिखना है। दूसरे नंबर ये चीज होती है कि तुम्हें लिखने का तरीका याद नहीं है। तीसरा, तुम सिलेबस नहीं देखते हो। अगर पूरे कोर्स को साल भर नहीं पढ़ पाते हो तो कोर्स देखो, सिलेबस क्या दिया है। सिलेबस नेट से निकलवा लो या प्रिंटेड मंगवा लो। सिलेबस से बाहर कभी कोई प्रश्न नहीं आता। ये बताने का ये प्रश्न बाहर से दे दिए गए, ये ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रश्न को समझने में तुम गलती कर बैठते हो। तो सिलेबस देखो, सिलेबस देख करके अगर याद करोगे, पढ़ोगे, तो तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर है। अब रही बात कि पैटर्न पेपर को कैसे करना है। तुम्हें पूरे जो इकाई दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 इकाइयों में प्रश्न पत्र बढ़ता हुआ होता है। उसकी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है, ऊपर लिख दो उत्तर पुस्तिका, आंसर इकाई 1, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, से सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें क्रम वाइज देने हैं। ऐसे नहीं है कि एक प्रश्न का पहले दे दिया, एक का 7वें में दे दिया। हाँ, दे सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन कॉपी जांचने वाले पर थोड़ा सा ये असर पड़ता है कि वो पहले 5वां प्रश्न देखता है, फिर 7वां देखता है, फिर पहला जांचता है तुम्हारा। लेकिन तुम एक क्रम वाइज करो ना, सारे के सारे 1 से लेकर के 7 जितने तक 500 का ही तुम नंबर वाइज करो सारा, तो नंबर वाइज तुम्हारे चेक होते जाए, नंबर वाइज तुम्हें नंबर मिलते जाए। अब समस्या तुम्हारे लिए ये बैठती है कि अगर तुम्हें बीच में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तुम कह रहे हो क्रम वाइज कैसे करेंगे। उत्तर शब्दों में मांगा होता है, 50 शब्दों में, 80 शब्दों में, उसके बाद 100 शब्दों में, 200 शब्दों में। प्रत्येक पंक्ति में 10 या 9 शब्द आते हैं। छोटे मिलाकर के 10-11 हो जाते हैं, कुछ बड़े मिलाकर के 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। उनका औसत 9 मान लो। कॉपी में 15-16 लाइनें होती है, 17 होती है। अगर आगे पीछे की 1-2 लाइनें बीच में छोड़ करके पैराग्राफ बनाया जाता है, तो 100 शब्द 1 पेज का मान लो, 200 शब्द 2 पेज को मान लो। 200 शब्दों में कोई उत्तर पूछा गया, अगर वो तुम 2.25 पेज में लिख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शब्द पूरे हो सकते हैं लेकिन लाइन में आराम से लिखा जा सकता है। अब रही बात कि प्रश्न नंबर इकाई 1 से लगो। प्रश्न नंबर 1 किया, तुम्हें आ रहा था, तुमने कर दिया। 2 एक तुम्हें पक्का आ रहा था, कर दिया। 3 तुम्हें नहीं आ रहा, 50 शब्दों में मांगा गया, तुम्हें आ नहीं रहा है, तो 50 शब्दों की 5 लाइन या 6 लाइन छोड़ दो। 1 लाइन बाद में रह जाएगी, जैसे पैराग्राफ बन जाएगा, जांचने में भी आसानी होगी। छोड़ दो, उसके बाद अगला प्रश्न कर दो, उत्तर लिख दो, उसके बाद अगला लिख दो। जब तुम सारे प्रश्न कर चुके होते हो, टाइम भी निर्धारित हो जाता है, शब्द भी निर्धारित हो गए, तुम्हें जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सुंदर अच्छे तरीके से तुमने लिख दिए, सब कुछ सही हो रहा है तुम्हारा। उसके बाद जो पंक्तियां तुमने छोड़ी है, जो प्रश्न तुमने छोड़े हैं, जिनके उत्तर तुम्हें लिखने हैं, वो स्टार्टिंग कर दो। दिमाग से उस प्रश्न को पढ़ो और उससे संबंधित या जैसे याद आता है तुम्हें वो कर दो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें 0 ही नंबर आ जाता है, संबंधित लिखोगे नंबर मिलेगा। अब रही बात लिखना कैसे है। लिखने में सबसे बड़ी गलती तुम ये करते हो कि तुम वर्तनी शुद्धि का ध्यान नहीं देते, एक राइटिंग सुंदर नहीं लिखते, हर प्रकार का डॉट से काम करते हो। पुराने हमारे समय में कभी भी पेन से भी काम नहीं किया हमने, होल्डर होता था, होल्डर से लिखते थे, पेन और स्याही मिला के होल्डर से लिखते थे। तो अब भी ऐसे पेन आते हैं कुछ होल्डर टाइप के,
कुछ सुंदर राइटिंग से होता है अपने आप बनती चली जाती है। वो बता दूंगा मैं, थ्योरी का पेन भी बता दूंगा जो मेरे हाथ में मैंने ले रखा है, बता दूंगा कौन सा है, तुम्हें वो लिख लेना, वो ले आना प्रत्येक बच्चे, और उसी से ही करना, राइटिंग तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तो तुम्हें प्रश्न पत्र हल करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छात्र और छात्राएं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, जॉब के कारण या किसी अन्य घरेलू परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, या किताब उठा ही नहीं पाते हैं, सीरीज भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके दिमाग में रहती है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, नहीं पास होंगे। वो पढ़ने के समय निर्धारित कर लो, पूरे दिन भर चाहे जॉब करो, घरेलू काम में हाथ बटाओ, उन परिस्थितियों से लड़ो, तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो, सेटिस्फाइड रहो। तुम्हारे पास समय है, उस समय में तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता, और उस समय में दिमाग 100% काम करता है। उस समय में पढ़ने वाली जो भी चीज पढ़ते हो तुम, जो भी चैप्टर पढ़ते हो, जिस विषय में पढ़ते हो, वैसे का वैसा दिमाग में बैठ जाता है, रटने की जरूरत ही नहीं है। वो समय सदैव के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, 4 से 6 तक पढ़ते हो। 2 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है, मान लो लंबा नहीं पढ़ पाते हो, शुरू ही नहीं किया है, तो 4 से 4.5 आधा घंटा पढ़ लो, फिर टाइम बढ़ता जाएगा, तुम्हें इंटरेस्ट आता जाएगा। 4 से 6 घंटे, 4 से 6 बजे तक 2 घंटे पढ़ोगे तो बाकी पूरे दिन भर मत पढ़ो, पूरी रात में पढ़ो, अपनी नींद भी पर्याप्त लो, इंजॉय भी करो, खाना पीना भी करो, अच्छी तरह से घूमो, जॉब है तो जॉब करो, घरेलू परिस्थितियों को तुम इस प्रकार से उसका सामना कर सकते हो, तो तुम्हें फेल होने की जरूरत ही नहीं है। वो बच्चे जो 2 घंटे पढ़ के 100 में से 100% नंबर ले सकते हैं। परिस्थितियों से हार स्वीकार मत करो। क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको ढंग से सुनो, क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो एक बार नहीं 100 बार पूछो, बताएंगे, टीचर बताने के लिए होते हैं। वो ये कभी नहीं चाहते, जब बच्चे पूछते नहीं है तो वो क्या करें, फिर भी बताते हैं, पढ़ाते हैं। कॉलेज समय के बाद कॉलेज नहीं आ पाते हो, मोबाइल से कॉलेज के नंबर से संपर्क करके कॉलेज टीचर से पूछो, बताते हैं। टीचर हर समय तैयार होते हैं, स्कूल टाइम के बाद भी बताने के लिए तैयार रहते हैं। फ्री में बताएंगे, कोई ये थोड़ी शुल्क लेंगे, बता देंगे। बड़ा वो उनका जीवन ही बच्चों के लिए होता है। अध्यापक बच्चों के लिए ही अपने आप को समर्पित करता है, इसलिए पूछो। तो हमेशा ध्यान रखो कि अब परीक्षाएं चल रही है, तुम्हें पेपर करना है, आने चाहिए नंबर तुम्हारे ये होने चाहिए कि 100 में से 100 क्यों नहीं है, चाहे थ्योरी का पेपर ही क्यों ना हो। ये सुनो कि 100 में से 90 ही क्यों आए, हमारे 95 क्यों आए, जबकि प्रत्येक बच्चा ये सोचता है 45, 50, 55% नंबर आगे पास हो गए। पूरे साल भर पढ़ने वाले के वही नंबर आ जाते हैं, 10 मिनट पढ़ने वाले के वही आते हैं, क्योंकि उसके पास लिखने का तरीका होता है, तुम्हारे पास तरीका नहीं है। पॉइंट से पैराग्राफ वाइज लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, प्रश्न में क्या पूछा गया है उसी का उत्तर दो, एक्स्ट्रा उत्तर कहीं से नहीं। एक्स्ट्रा उत्तर कब दिया जाता है, जो प्रश्न तुमने सारे कर दिए, कोई प्रश्न बाकी रह गया और जिसका उत्तर तुम्हें नहीं आ रहा है, और वो तुमने बीच में पेज छोड़ रखे हैं और उसमें तुम्हें संबंधित आ जाएगा, दिमाग लगा के पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है, नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उसमें आ जाएगा, तुम कर सकते हो आराम से। जो बच्चे ये लगते हैं कि हम पेपर नहीं देंगे, परीक्षा ही नहीं देंगे, फेल हो जाएंगे, कैसे पास हो जाएंगे, वो बच्चे 50% से पास हो जाएंगे। और जो पढ़ने वाले हैं, पूरा पढ़ पाते हैं लेकिन उनको पैटर्न नहीं है याद, कैसे लिखें, वो उनके नंबर कम आ जाते हैं। 50% वो रहते हैं कि इतना पढ़ा था, सारे प्रश्न सही थे, हमने उत्तर सही लिखा था, लेकिन लिखने का उनका तरीका सही नहीं था, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, जिस उसके बावजूद वर्तनी संबंधी गलतियां कर दी, राइटिंग सुंदर नहीं लिखी उन्होंने। सुंदरता से लिखो, तुम कहते हो टाइम नहीं बचता 3 घंटे का, 3 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है तुम्हारा। सुंदर लिखो लेकिन स्पीड से लिखो, सुंदर लिखो, वो तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाती है। जब भी पढ़ते हो तो याद करके पढ़ो। 4 से 6 बजे का जो तुम्हें समय बताया जा रहा है, उसमें एक रजिस्टर ले लो, अच्छे पेज का, आजकल क्लासिक आता है, पहले ब्लू वर्ल्ड का रजिस्टर आता था, ब्लू वर्ल्ड का नहीं आता, क्लासमेट का आता है। क्लासमेट का पेज अच्छा होता है, और किसी भी प्रकार का पेज का, हल्के पेज का मतलब जिसमें जहां से खेलती हो, उसमें लिखो, जो पढ़ रहे हो उसको लिख के पढ़ो। अपना खुद अपने दिमाग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद ही बना लो, उतने मजे के प्रश्न तुम्हारे आ जाएंगे। ज्यादा नंबर कोर्स है ही नहीं, आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। और जो बच्चे पूरा पढ़ पाते हैं, सुंदर छाप के आते हैं, उनके नंबर 95, 98 नंबर इसीलिए आते हैं। सही ढंग से लिखो, सुंदर तो लिखो, बिल्कुल राइटिंग। ऊपर जब तुम्हें कॉपी मिलती है लिखने के लिए, उत्तर पुस्तिका मिलती है, तो उसमें तुम्हें रोल नंबर, एग्जाम ईयर, डेट,
सब्जेक्ट कौन सा ये लिखने के लिए दिया होता है, एक आधी मिनट ही तुम्हें नहीं लगती कि तुम उसको पढ़ देते हो, गंदी गंदी राइटिंग में दबा दब जल्दी जल्दी में लिख देते हो, जबकि तुम्हारे पास समय होता है उसको पूरे सुंदर ऐसे लिख दो जैसे अक्सर प्रिंट ही कर दी। किसी को नहीं करने आते हैं, धीरे धीरे लिखने लग जाओ तो प्रिंटेड होने चाहिए अपने आप। होता क्या है, तुम्हारा जीवन ही पढ़ने के लिए, अपने आप को तुमने पढ़ाई के लिए इसमें ये दे रखा है। पेरेंट्स भी तुम्हें पढ़ने के लिए समय देते हैं, जहाँ जिसके पेरेंट्स खुद मजबूर हैं या तुम्हें नहीं बता सकते या वो जानते नहीं है, तुम्हें इसमें दे देते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां मैंने तुम्हें बताई है उनको नकारो, उनका सामना करो, सेटिस्फाइड रहो, पेपर दे पाओगे। अगर तुम वैसे ही रहते हो तो उससे क्या हाल होता है, कोई हल नहीं हो पाता। क्या उससे मरा किसी को कुछ कोई बहाना बना के कह दो ऐसा हो गया था या ये बात हो गई थी या ऐसा हो गया, तो कोई सुनने वाला नहीं है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को तुम कुछ सुनाते हो तो उससे। तो इसलिए सुंदर राइटिंग से पहले कॉपी के ऊपर बिल्कुल सुंदर सुंदर सब लिख दो, रोल नंबर एकदम ऐसे छाप दो जैसे प्रिंट कर दिया। उसके बाद प्रथम पेज से लेकर के सुंदर लिखना शुरू करो, इकाई ए, इकाई बी या इकाई जो भी कहे या ए या बी, ए बेस या जिससे आती है वैसी इकाई से शुरू कर दो। और उसके बाद में क्वेश्चन 1, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 जो भी है उससे कॉपी जांचने वाला आराम से तुम्हारी कॉपी जांचता जाएगा और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। नंबर ये सोचेंगे कि इसको नंबर और कहाँ दिया, ऐसा नहीं हो कि नंबर काटे कहाँ से। सुंदर लिखो, सही ढंग से लिखो, सिस्टमेटिक जो कॉपी में दिया 1 से लेकर लास्ट तक पूरी ऐसे, तो तुम्हें कोई अधिक से अधिक नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। कॉपी में लिखे हो कोई नहीं काट सकता। और चीजें छोड़ दो, सब भूल जाओ, अफवाहों पे किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दो, लिख के आओ, पढ़ो, आगे तुम्हें आएगी। ये सारे सब्जेक्ट तुम्हारे जो बच्चे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एमए, प्रीवियस फाइनल में जो आ चुके हैं, जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, सब्जेक्ट उनके 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास से पढ़े होते हैं। इतना ही फर्क है कि वो उसमें अब ये डिटेल में आ गया, पहले शॉर्ट में संक्षिप्त, उसके बाद में फिर उसको बड़ा रूप दे दिया गया। बड़ी क्लास में आप सब्जेक्ट एक एक कर दिया ना। अब जैसे बीए के अंदर पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या जो भी सब्जेक्ट है, एमए में जाके एक अलग हो जाता है, ओनली जियोग्राफी में करो या ओनली पॉलिटिकल में करो, तो उसमें वो सब्जेक्ट तो वही आ रहे हैं, चैप्टर भी वही आ रहे हैं, कोर्स वही आ रहा है, लेकिन उसको डिटेल कर दिया गया है, व्याख्या बढ़ा दी गई उसकी। हिंदी लिटरेचर है तो बढ़ा दी गई है। हिंदी लिटरेचर में या गणित में कोई ये थोड़ी बदल सकता है कि 2 और 2 5 हो जाएंगे, चलेंगे तो 4 ही। या कोई भी ग्रामर है, इंग्लिश हिंदी की दोनों चलेगी तो वही, दोनों में एक जैसी है। एक संस्कृत में जैसे वचन अलग बता दिए गए हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश के दोनों एक जैसी हैं। आगे मैं तुम्हें इंग्लिश के बारे में और सभी सब्जेक्टों के बारे में बताऊंगा। बच्चों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है, लेकिन इंग्लिश है वो हिंदी से भी सरल है, हिंदी फिर भी हार्ड है तुम्हारी। हिंदी में वर्तनी शुद्धियों की तरफ बिल्कुल ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है उसमें। किसी चीज को जैसे दिन को तुम दीन कर देते हो, उसका अर्थ ही बदल जाता है। और भी ऐसे बहुत से मात्रा छोटी लगा देते हो, कहीं ऊ कर देते हो, छोटा ऊ लगना है वहां बड़ा कर देते हो, तो उसमें जो तुमने उत्तर लिखा है, तुमने रटा रटा है उत्तर लिख दिया, तुम सोचते हो पूरे नंबर नहीं आए, जबकि हमने से लिखा था, लेकिन वहां गलतियां कर गए, वर्तनी शुद्धि गलतियां हो गई, लिखाई सुंदर नहीं थी, उत्तर तुमने जो रटा था वो लगा दिया। रटने वाला मत लगाओ, पढ़ो। 4 से 6 बजे वाला जो समय मैंने तुम्हें बताया वो इतना इंपॉर्टेंट है कि दिमाग 100% काम करता है। उस टाइम शांत वातावरण, शांत समय और दिमाग 100% काम करता है। जो भी चीज पढ़ोगे, तुम्हारे जो भी वस्तु, जो भी चैप्टर पढ़ोगे, जो भी विषय पढ़ोगे, जो भी याद करोगे, पहले अगर आप एक बार पढ़ के लिख करके तो ज्यों का त्यों तुम्हारे याद रह जाएगा। एक बार तुम्हें कठिनाई जरूर होगी, लेकिन पढ़ाई आराम से कर सकोगे, तुम्हें कोई जोर नहीं आएगा। इसलिए रखो। अच्छा, पेन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, रोरिटो फाइबर पॉइंट ये होता है, लिख लो तुम, रोरिटो फाइबर पॉइंट का ये नीला पेन ले लो। ये थ्योरी के लिए काम है। थ्योरी में इससे राइटिंग अगर बिल्कुल ही गंदी है तो भी वो सुंदर होती जाएगी, जिनकी सुंदर ऐसे बढ़ती जाएगी। और जो समय तुम 4 से 6 पढ़ने में लगा रहे हो, लिख करके पढ़ने में, उससे ये बढ़ता जाएगा। ये रोरिटो फाइबर पॉइंट का डॉट से राइटिंग क्या बिगड़ जाती है। हर प्रकार के अलग अलग डॉट रखते हो, तुम सस्ती डॉट रखते हो, ये भी कोई महंगी नहीं है, लेकिन ये राइटिंग बनाने के लिए अच्छी है। पेपर इसी से करके हो, घर पे इसी से पढ़ो, पेज अच्छे रखो। कई बच्चे क्या करते हैं, वो शायद फेरने वाले पेज ले आते हैं,
बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जो आता वो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, उसमें डॉट की जरूरत होती है, लेकिन वो मैं बता दूंगा तुम्हें, वो एक ही रखो, उसमें भी एक अलग से आती है, उससे भी लिखोगे तो राइटिंग तुम्हारी खराब नहीं होगी, सुंदर होगी, ऑटोमेटिकली सुंदरता बढ़ती जाएगी। इसलिए जो बच्चे कल नहीं आए थे वो इस विषय पे ध्यान दे लो कि ये कैसे करना है, तुम्हारे नंबर कम आएंगे ही नहीं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे वो तो आराम से पास हो जाएंगे 50%, और जिनके नंबर कट जाते हैं वो सोचते हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद भी नंबर नहीं आ पाते, कारण क्या है, तो उनके भी पूरे में से पूरे आ जाएंगे, 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, उसके बाद में मूल्यांकन के कॉलेज स्कूल से जाते हैं, उसके बाद जो तुम करते हो थ्योरी में वो पूरे के पूरे नंबर आएंगे। थ्योरी के नंबर जहाँ पूरे आते हैं उसका आगे तक तुम्हें फायदा मिलता है। आगे भी अगर किसी विषय में तुम थ्योरी के पेपर देते हो, अच्छी पोस्ट पे जाते हो, IAS RAS करते हो, तो उसमें तुम्हें लिखने की स्पीड, सुंदर राइटिंग में लिखने की स्पीड, कितने वर्ड कितने लिख पाते हो, खाली टाइपिंग से नहीं, लिखने से। इसलिए ये तुम विशेष ध्यान रखो। और 4 से 6 2 घंटे पढ़ पाते हो, पूरा दिन तुम्हारे पास खाली रहता है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पढ़ लो, लेकिन ऐसे नहीं अपने माइंड कहीं रहता है और तुम पूरा दिन लगा देते हो, पढ़ने में लगे रहते हो। ऐसे नहीं, मन करता हो तो, नहीं तो खेलो, तुम्हें कोई मना ही नहीं करता, खेलो, जॉब करके आते हो जॉब करके आओ। इस महंगाई के दौर में मानता हूं कि जॉब भी करने पड़ते हैं, 10वीं से बच्चे जॉब करने लग जाते हैं, तो जॉब भी करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, ये करो। लेकिन 4 से 6 घंटा टाइम ऐसा है कि कोई जान ही नहीं पाएगा तुम कब पढ़ पाते हो। पूरे दिन भर जॉब करते हो, रात को सोते भी हो और भी काम करते हो, सारा काम करने के बावजूद तुम 4 से 6 जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो पूरे दिन भर पढ़ने में तुम्हें जो याद नहीं रहता, वो इतने 2 घंटे के टाइम में रहता है। 2 घंटे में जितना तुम समय निर्धारित करो वो तुम करते जाओ। 4 से लेकर के पहले कुछ कम, उसके बाद ज्यादा, 2 घंटे पूरे ले लेते हो तो वो 2 घंटे की पढ़ाई तुम्हारी 12 घंटे के बराबर की पढ़ाई मानी जाएगी। जो भी चीज समझ में नहीं आए, जो चैप्टर समझ में नहीं आए, तुम पढ़ रहे हो मान लो, तो उस पर तुम निशान लगा लो और उसको छोड़ दो, उस पर बहस मत करो, उस पर माइंड खराब मत करो, क्योंकि वो वहां तुम्हारा दिमाग अगर खराब हो जाता है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। वो दूसरे दिन या अगर नाइट में कोई सर आपका ये कहते हैं कि हमें किसी भी समय तुम पूछ लो, तो उसी समय अगर 4 से 6 बजे उठने वाले सर हैं उनसे बात पहले कर लो कि सर हम आप फोन करेंगे, अगर कोई नहीं आता है तो आपको फोन करेंगे, उठा लोगे क्या, बात बता दोगे क्या, तो वो अगर उनसे पूछ लो तो वो बता देंगे, तुम्हें ऐसी बात नहीं है, वो चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा, तुम्हारा माइंड है वो बनता जाएगा। अगर नहीं बताने वाले हैं और दिन में बताने वाले हैं तो उस पर निशान लगा लो, वो बाद में पूछ लो। तो इस प्रकार से अगर उत्तर पुस्तिका में लिख के आओगे, करके आओगे, तुम्हें किसी भी डिग्री को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हें सरकारी नौकरी पाने से भी कोई नहीं रोक सकता, अच्छी से जॉब कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा ये बनता जाएगा, लिखने की इज्जत बनती जाएगी, सुंदर राइटिंग में जाएगी और आराम गुरु भी आगे बढ़। अगर तुम्हें जो मेरी बताई हुई ये बातें सही लगी, तुम्हें लगे कि मैं सर सही कर रहे हैं, तो इस वीडियो को तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। जो नहीं आए हैं, नहीं सुन रहे हैं, जिनको पता नहीं है, उनको जरूर बताएं तो वो भी इसका लाभ उठा सकें। मैं चाह रहा था कि मैं ये सोचता था कि मेरी जो क्लास में या जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, BA फाइनल है, जिस कॉलेज में मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो सोचता हूँ वहाँ 50, 60, 100, 200 लड़के होंगे, लड़कियाँ होंगी, लेकिन बाकी मैं चाहता था ये सब छात्र छात्राओं तक मेरा मैसेज पहुंचे और उसके द्वारा वो अपना लाभ उठाए। तो तुम जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर करना, और फिर भी तुम्हें कुछ और अतिरिक्त पूछना हो, कोई बात रह गई हो या तुम्हारे मन में कोई शंका हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। और मैं चाहता हूं कि इसी हिसाब से तुम सारे जहां तक जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तुम्हें इसी हिसाब से शुरू करो, इसी हिसाब से पढ़ाई शुरू करो। कभी जीवन में कभी भी असफलता को देखने नहीं पड़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं दोगे, नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। हमेशा अगर मान लो सेट रहते हो, माइंड ऑफ कर रखा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। फ्रेंडशिप अच्छी है, एंजॉय करो, खेलो, जॉब भी करो, पेरेंट्स को भी साथ लगेगा। नहीं करते हो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पेरेंट्स भी जॉब के लिए कहते हैं, परिस्थितियां ऐसी नहीं हो सकता है, बहुत अनुकूल परिस्थितियां हो, उनके लिए समय दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो वो भी पढ़ सकते हैं। वो भी अगर 4 से 6 2 घंटे पढ़ते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, तो ये तुम्हारा कीमती समय नष्ट मत करो और कभी भी उदास मत रहो। जो ये समझ के मानो जो होना है,
ये मत समझो कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था, हमारी किस्मत में नहीं था, हमारे पढ़ना नहीं लिखा था, हमारा पास होना नहीं लिखा था, नंबर इतने आने लिखे थे। नहीं, भाग्य को बदला जा सकता है अगर मेहनत करते हो तुम। अगर तुम ये कहते हो किसी ने हमें ये कह दिया, ज्योतिष ने या फलानी ये कह दिया, हमारे ये कह दिया, नहीं, उसको भूल जाओ, फॉरगेट दिस मैटर। तुम ये रखो कि हमें मेहनत करनी है। अगर मेहनत करके तुम कॉपी में लिख के आते हो, तुम्हें कोई ये कह रहा है कि नहीं इसमें तुम पास नहीं होंगे, तुम्हारे तो 10 नंबर आएंगे लेकिन उसमें 100 में से 100 आ जाए, लिखने वाले वो वहां कोई नहीं काट सकता। ज्योतिष किसी भी एक्स्ट्रा चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो, पढ़ो। ये कह दो कोई मेरे भाग्य में नौकरी नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर आप तैयारी करते हो तो कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती। जिस हिसाब से मैं तुम्हें जैसे बता रहा हूं, अगर आप इस हिसाब से चलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, सेटिस्फाइड पर्सन मन से रहो। जिंदगी मिली है किस लिए? पढ़ रहे हो, तुम्हारे ये लाइफ है 3 भागों में बढ़ चुकी है, ये समय निकल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा गृहस्थी जीवन शुरू हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा वृद्धावस्था और लास्ट टाइम आ जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। ये वक्त गुजरता जा रहा है, हमसे पहले भी गुजर गया और ये भी गुजर जाएगा। इसलिए इसको चाइल्ड लाइफ से निकल के तुम स्टूडेंट लाइफ में आए हो, तो स्टूडेंट लाइफ को अच्छी तरीके से जियो, घूमो फिरो, खाओ पियो, नींद पूरी लो, जॉब करो, जो भी कार्य करना है करो। उसके बाद में ये 2 घंटे का टाइम दे दो, 4 से 6 का, जहां 100% माइंड काम करता है। वैज्ञानिकों ने खोज की इस बात की कि माइंड है वो 4 से 6 बजे के समय में 100 घंटे 100% काम करता है। तो फिर उस टाइम तुम पढ़ोगे तो कोई हो ही नहीं सकता तुम्हारी याद में। तुम एक बार इसकी परीक्षा करके देख लो, ट्रेनिंग कर लो, और शुरू में जो नहीं समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो उसको रोक दो एक साइड में, या उस टाइम कोई तुम्हें बताने के लिए तैयार है तो उनसे पूछ लो कि सर आप हमें ये बताओ, नेट से, इंटरनेट से, या जैसी भी जो व्यवस्था बैठती है तुम्हारी। अगर तुम ये सोचते हो 19 कॉलेज जाके पूछ लेंगे, अगर तुम में अंदर इतनी मतलब तुम अधीर नहीं हो रहे हो भी उसको रोक सकते हो और अगला चैप्टर पढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ लो। ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में नहीं आए। दिमाग है, किसी ने बनाया है तो भी लिखा है, पढ़ेंगे तो आएंगे समझ। सेटिस्फाइड होकर पढ़ो, ये नहीं है मूड ऑफ कर रखा है, मूड ऑफ रखा नहीं। 4 से 6 तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, सब सोए होते हैं, सारी दुनिया सोई होती है, तुम पढ़ रहे होते हो। किसी को ये भी नहीं पता चलता तुम कब पढ़ते हो, क्या करते हो, तुम्हें नंबर कैसे आ गए, तुमने कैसे लिखे, तुम्हें राइटिंग सुंदर कब बन गई, छाप देते हो तुम तो अक्सर। कंप्यूटर भी तुम्हारे सामने फेल हो जाता है, वो भी उसको भी शर्म आती है कि इतने कैसे लिख पाते हैं, और कॉपी में देखने वाले भी ताजुब करेंगे कि ऐसे कैसे लिखते हैं। ऊपर वाला भी सभी बच्चों से मेरा ये है, सबको ही मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि कॉलेज में तो मेरे 200 बच्चे ये निकल आए हैं, लेकिन अब तुम सब तक भी ये मेरा मैसेज मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं है तो जरूर कमेंट करें, और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो सब तक पहुँचे बच्चे अपने बच्चों से भी, दोस्तों से भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें। बताने से अच्छा मिलता है, तुम बताओगे तो। और कई बार क्या होता है, अकेले नहीं पढ़ पाते हो, 4 से 6 का टाइम है, 2-3 बच्चे ग्रुप में पढ़ लो, वो टाइम उस टाइम भूल जाओ, तुम पढ़ना ही है, कोई भी बात नहीं करनी एक्स्ट्रा, सिर्फ पढ़ना ही है। सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना। जो चैप्टर है डिस्कशन कर लो, ग्रुप डिस्कशन कर लो, उसको लिख लो, लिख के करो, एक अगले से दूसरा पूछे, दूसरे उससे पूछे, लिखो, पेपर लो, क्योंकि ये थ्योरी का पेपर है, नहीं इंटरव्यू है, कोई साक्षात्कार वाइवा नहीं हो रहा। थ्योरी कहते हो, लिख के उसको करो, ठीक है। सभी बच्चे अपनी अपनी ये किताबें, ये कल कुछ बच्चे अपना प्रवेश पत्र यहाँ भूल गए थे और एक आधार कार्ड भूल गए थे, ये लेके जाना। और अपना ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर अच्छे पेन वाला, वो क्लासमेट वाला हो। और ये पेन जो मैंने बताया था, रोरिटो फाइबर पॉइंट, दोबारा लिख लो, रोरिटो लिख लो, रोरिटो फाइबर पॉइंट, जो सुंदर राइटिंग तुम्हारी, उससे सुंदर राइटिंग बन जाएगी, ठीक है। लिख लिया सब, ठीक है।